अबू बकर, मैं तो कहता हूँ बुखारी में आपका जिक्र, कुरान मजीद में आपका जिक्र, बुखारी में आपका जिक्र, मुस्लिम शरीफ में आपका जिक्र, तिरमिज़ी शरीफ में आपका जिक्र, इब्ने माजा में आपका जिक्र, अबू दाऊद में आपका जिक्र, जितनी भी हदीस की कुतब हैं उनमें तज़किरा है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बल्कि 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 ये भी सही है कि अबू बकर का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, सिर्फ कुरान में नहीं, बल्कि जो पहली आसमानी किताबें हैं अल्लाह ताला ने उन पहली आसमानी किताबों में भी अबू बकर का जिक्र फरमाया है। कैसे? मैं आपके सामने वो भी रखना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम। अभी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की जिंदगी है, आपने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, अभी इब्तदाए इस्लाम है। ऐन उसी वक्त हजरत जुबैर इब्ने मुतम जो के बाद में कलमा जिन्होंने पढ़ा मुसलमान हो गए, हजरत जुबैर इब्ने मुतम जो के ताजिर थे वो मक्के से गए मुल्क शाम की तरफ, दमिश्क की तरफ गए। हजरत मोहतरम हजरत जुबैर इब्ने मुतम फरमाते हैं कि जब मैं शाम की तरफ गया तो देखा कि वहां दमिश्क से के शहर के अंदर कुछ लोग शहर से बाहर निकल के उस काफिले का इंतजार कर रहे हैं जो हिजाज मुकद्दस मक्के मदीने और सऊदी अरब से जो काफिला तिजारत के लिए आ रहा था उस काफिले के इंतजार में खड़े हैं। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इस्तिकबाल करना चाहती है। अभी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अभी अभी अपने दीन का ऐलान किया, कलमे का, नबुव्वत का ऐलान किया था और इसी आलम में अभी जुबैर इब्ने मुतम ने कलमा नहीं पढ़ा, ये मक्के से दमिश्क की तरफ गए। हजरात मोहतरम ये फरमाते हैं कि जब वो आगे बढ़ के उन्होंने काफिले का इस्तिकबाल किया, वो उनमें से एक बंदा मेरे करीब आया, वो पादरी था, वो मुझसे पूछता है अंता हरामियुन, मुझे बताओ क्या तुम हरमे मक्का से आ रहे हो? मैंने कहा नाम, हाँ मैं हरमे मक्का से आ रहा हूँ। अब आगे वो पूछता है कि मुझे बताओ क्या वहाँ किसी नबी उम्मी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया है या नहीं? हजरत जुबैर इब्ने मुतम फरमाते हैं पता तो था मुझे, लेकिन अभी मैंने चूंकि कलमा नहीं पढ़ा था मैंने ला इल्मी का मुजाहरा किया। मैंने कहा पता नहीं किस नबी उम्मी की बात तुम करते हो। कहते हैं कि वो मुझे एक कमरे में ले गए, उस कमरे में ले जाके उन्होंने कहा कि ये दीवारों पर जो मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जरा इनको देखो, क्या मक्के के अंदर कोई ऐसा बंदा इन तस्वीरों से मिलता जुलता उसने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया हो, कोई ज़ाहिर हुआ है या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसका सरापा इन तस्वीरों के मुताबिक हो? कैमरे तो थे कोई नहीं उस वक्त। उन्होंने अपनी आसमानी किताबों के अंदर जो नक्शा आने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां का उनकी किताबों ने बयान किया था, उस नक्शे के मुताबिक उनके मुसव्वरों ने मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई थी। वो कहते हैं कि मैं उन तस्वीरों को देखने लगा तो एक तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं मानता नहीं हूं, अभी और इनसे कुछ मुझे पूछना चाहिए। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए। जब मैं दूसरे कमरे में गया तो पिछले कमरे में उनकी जो तस्वीर थी मोहम्मद अरबी की वो तो मैं पहचान गया, लेकिन दूसरे कमरे में मजीद वाजे नक्श निगार थे, बिल्कुल वाजे तौर पर मैंने पहचान लिया। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसने अपना हाथ और मुस्तफा करीम के पाए अकदस पे रखा हुआ था। मैंने उनको कहा कि ये जो ऊपर तस्वीर है सामने जो नजर आ रही है, एक मोहम्मद नाम का बंदा मक्के में जाहिर हुआ है, उसने अपने नबी होने का ऐलान किया है, उसकी शक्ल इस तस्वीर के मुताबिक मिलती जुलती है, तुमने ये तस्वीर कैसे बनाई? उन्होंने कहा हमारी किताबों में जो नक्शा बयान हुआ उसके मुताबिक इस तस्वीर को हमने बनाया। मैंने फिर पूछा कि ये जो बंदा इस मुस्तफा करीम के पाए अक़दस पे हाथ रख के खड़ा हुआ है,
ये तुम्हारी किताबें इसके बारे में क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जिंदगी में इसका वजीर होगा, इसके मरने के बाद पहला इसका खलीफा बनेगा, इसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। पता चला सिद्दीक अकबर का नाम सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि पहली आसमानी किताबों में सिर्फ नाम ही जिक्र नहीं बल्कि उनका हुलिया भी बयान किया गया। और उनके हुलिये को मद्देनजर रखकर उन दमिश्क के लोगों ने अपनी किताबों से देखकर उनके मुसव्वरों ने दीवार पे मेरे नबी की तस्वीर का नक्शा भी खींचा, अबू बकर सिद्दीक की तस्वीर का नक्शा भी खींचा। पता चला कि अभी इस्लाम ज़ाहिर हुआ था तो गैर मुस्लिमों में भी नबी के जिक्र के साथ साथ अबू बकर का तज़किरा मौजूद था। है ज़माना मोतरफ सिद्दीक तेरी शान का, है ज़माना मोतरफ सिद्दीक तेरी शान का, सिद्क का ईकान का, इस्लाम का ईमान का। पता चला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जात वो जात अक़दस है कि जिनका तज़किरा बुखारी में मिलता है, मुस्लिम शरीफ में मिलता है, तिरमिज़ी शरीफ में मिलता है, इब्ने माजा में मिलता है, अबू दाऊद में मिलता है। हदीस की हर किताब में पैगंबर अकरम के इस यार सिद्दीक अकबर का तज़किरा मिलता है। सिर्फ कुरान के अंदर नहीं बल्कि साबिक़ा आसमानी किताबों के अंदर भी जहां जहां मुस्तफा करीम का जिक्र है, साथ उन साबिक़ा आसमानी किताबों में मुस्तफा करीम के यार यारे गार जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र मिलता।